क्रेप साइकिल अपनी है ना। देखो सबसे पहले तो इसकी ट्रिक देख लेंगे। बोल कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर, है ना। तो कैन से सिट्रेट, है ना। आई से आइसोसिट्रेट और कीप से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। उसके बाद में सक्सिनाइल से सक्सेनिक सेलिंग से सक्सिनाइल, ठीक है ना। देखो सेलिंग में जी आ रहा है, सक्सिनाइल में वाई आ रहा है। असल में सक्सिनाइल में देखो एस फॉर सक्सिनाइल है, एस फॉर सक्सिनेट है, कंफ्यूज होते हैं ना। तो सक्सिनाइल में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। सक्सिनाइल में क्या आ रहा है, बोलो जी आ रहा। और इसमें क्या आ रहा है, सक्सिनेट में अपने सक्सिनेट में क्या आ रहा है, सक्सिनेट है ना। तो सब्सटेंस से सक्सिनेट, फिर उसके बाद में फॉर से फ्यूमेरिक एसिड, एम से मैलिक एसिड और ऑफिसर से ऑफर से क्या आ रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। याद हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये तो साइकिल याद करना था। उसके अलावा इसमें ये समझना है कि किसमें क्या होता है सबसे। तो देखो सबसे जो पहली स्टेप है कौन सी, सक्सिनेट से सिट्रिक एसिड से लेकर तो आइसोसिट्रिक एसिड, या फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, है ना। एट भी बोल सकते, एसिड भी बोल सकते। तो सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनते दौरान क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आइसोमराइजेशन। क्या होगा, आइसोमराइजेशन, नथिंग। आई बात समझ। चलो अब देखो, जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से तुम आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो में जा रहे, क्या जा रहे बोलो, हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब तुमको ये याद रखना है कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। समझ रहे बात। देखो साइकिल कैसी रहती है, साइकिल कभी भी राउंड रहती है, क्या रहती है, राउंड रहती है। तो देखो जैसे यहाँ से देखो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना अपना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जब अपन यहाँ जाते हैं, देखो ऐसा ऐसा पूरा ऐसा यहाँ जाते हैं अपन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कहाँ जाते, यहाँ देखो ये जाते हैं अपन यहाँ, सिट्रिक एसिड बनता। तो बीच में क्या रहता अपना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए, ऐसा क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आता। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन को मालूम है ना उसके बारे में। चलो तो ऑक्सैलो एसिड 4 कार्बन का और एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो 4 और 2 कितने हो रहे, 6 कार्बन। तो टोटल 6 कार्बन का, इसका मतलब क्या, तुम्हारा सिट्रिक एसिड। क्या है 6 कार्बन का, बोलो सिट्रिक एसिड। 4 और 6 हो जाते हैं। हाँ मतलब एसिटिल कोएंजाइम सिर्फ हेल्प कर रहा है कि उनको CO2 निकालने में। बिल्कुल। जैसे अपना वाला कर रहा था 3PG वाला, हाँ बिल्कुल, 3-फॉस्फो रूबिस्को वाला। तो बात समझ में आई। सबसे पहले अपन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर अपन ने जैसे क्या करे, जैसे ये मिला है, देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था अपना, इसमें क्या करे अपन ने, जैसे प्लस करे एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन। तो 4 और 2 6 कार्बन का क्या मिल गया, सिट्रिक एसिड। अब देखो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड है। अब इसका जब आइसोमराइजेशन होता ना, सिट्रिक एसिड का जब आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ना बात। चलो देखो सिट्रिक एसिड देखो ये 6 कार्बन है, इसका जब आइसोमराइजेशन होता है, तो आइसोमर जब भी फॉर्म होते हैं ना, तो उस दौरान तुम्हारा कार्बन चेंज नहीं होते रहते। क्या नहीं होते, क्योंकि अगर कार्बन नंबर ही चेंज हो गया, जैसे 6 कार्बन से 5 कार्बन हो गया, तो उसको अपन आइसोमर ही नहीं बोलते फिर। आई ना बात समझ, कि आइसोमर में क्या रहता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम रहता, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलते रहते। तो तुमको ये रट लेना है कि कार्बन, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है आइसोमराइजेशन का, तो तुमको ये समझ लेना है कि सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक बनते दौरान कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आइसोमराइजेशन, बस नाम चेंज होता है, आइसोमर बनता। ठीक है, नाम चेंज होता, अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहता। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जब तुम आइसोसिट्रिक एसिड से लेकर तो अल्फा कीटो में गए, कहाँ पर गए, अल्फा कीटो। तो देखो ये 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन लॉस हुआ। अब यहाँ से तुमको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जहाँ से CO2 निकला वहाँ NADH बनेगा। क्या निकलेंगे, हाँ, क्योंकि नाम क्या चल रहा है, क्या अपना रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव, जैसा वहाँ पर होता है ना लिंक रिएक्शन में, वैसे यहाँ पर भी होता रहता। जैसा मतलब जैसे तो एसिटिल कोएंजाइम अंदर एंटर करो, वैसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, तो ये भी है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है,
तो पूरी हर स्टेप नहीं है लेकिन कुछ कुछ स्टेप, जैसे देखो ये अब 6 कार्बन से 5 में जा रहे तुम, तो एक तो CO2 निकला, तुमको ये याद रह जाता। अब जैसे तुमको ये याद रहेगा कि एक CO2 निकला, तो तुम उस कॉन्सेप्ट से याद रख लो कि जहाँ से CO2 निकलेगा वहाँ पर क्या बनेगा, NaDH। NADH। हाँ, तो जैसे देखो अब नलिंग रिएक्शन में CO2 निकला था, वहाँ पर भी बना था NaDH, हाँ, एक बना था तीन NaDH। थे, एक निकल गया, 2 बाकी। तो ऐसा, तो यहाँ पर भी देखो एक CO2 निकला, तभी तो 6 कार्बन से 5 होंगे ना यार। देखो जब आइसोमराइजेशन हुआ सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला। कुछ निकला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आइसोमराइजेशन में कोई भी कार्बन नहीं निकलता। जैसे तुम अल्फा कीटो से कहाँ गए, सॉरी आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो गए, तो अब यहाँ पर आइसोमराइजेशन नहीं हुआ। अब वो अल्फा कीटो बनेगा कैसा, उसमें से एक कार्बन निकल के, ठीक है ना। तो अल्फा कीटो कितने कार्बन गए, 5 कार्बन। अब 6 से 5 बनना बोले तो एक कार्बन का लॉस होना, एक CO2 लॉस होना। अब जहाँ CO2 लॉस होगा वहाँ पर NaDH बनेगा। बात समझे बात मेरी? ठीक है, चलो बढ़िया। ऐसा कॉन्सेप्ट बिठाना है कुछ, ठीक है, ताकि अपन याद कर। ये सारे कॉन्सेप्ट किस लिए बनाए अपन ने, याद करने के लिए, सिंपल, ठीक है। अब देखो अब अल्फा कीटो से कहाँ गए, फिर अपन बोलो सक्सिनाइल कोएंजाइम A पर आ गए। क्या पर आ गए, सक्सिनाइल कोएंजाइम A पर। देखो अब यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब तुमको वो भी याद रखा दिया मैंने। अब देखो वो सेलिंग से सक्सिनाइल कोएंजाइम A आ रहा है, सक्सिनेट आ रहा है, वो भी समझ में आया। सेलिंग से सक्सिनेट नहीं बोलना है, सेलिंग जी आ रहा ना उसके अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सेलिंग और सक्सिनाइल Y और G सेम सेम दिखते थोड़ा थोड़ा, तो इसमें भी अलग सेलिंग और सक्सिनाइल। हाँ ऐसा कुछ याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे अपन फिर जहाँ से देखो फिर अल्फा कीटो से अपन कहाँ गए, सक्सिनाइल कोएंजाइम A पे गए, तब भी एक CO2 निकला। अल्फा कीटो 5 का, ये 4 का, एक CO2 कितने का, ये 4 का। अब एक CO2 निकला, इसका मतलब क्या है, एक CO2 NaDH बनेंगे, NaDH बन गया यहाँ पर भी NaDH, कम खत्म, ठीक है। मतलब कोएंजाइम के तौर पे NAD रखे हुए था, बस H की जरूरत थी, ठीक है, बिल्कुल, 2 CO2 बन गया, ठीक है। आई बात समझिए भी। अब देखो अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बाद में आता फिर सक्सिनेट। क्या था अपना, सक्सिनेट। तो सब्सटेंस सेल करने पर डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। अब देखो सेलिंग सब्सटेंस, अब यहाँ पर क्या बोले थे अपन ने, कोई चीज़ बेचते अपन, हाँ सेलिंग, कोई चीज़ बेचते अपन, तो यहाँ पर अपने को कोई चीज़ बेच रहे, तो डायरेक्ट पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बस यहाँ से याद रखना कि अगर अपन सक्सिनाइल कोएंजाइम से सब्सटेंस में जा रहे हैं, सेलिंग सब्सटेंस, ऐसा बोले ना अपन सेलिंग सब्सटेंस, तो सेलिंग से सब्सटेंस में जा रहे हैं, अगर चीज़ें बेच रहे चीज़ें। अब देखो बता तो ये आजकल दूसरी कोई भी ट्रिक से याद कराते हो, लेकिन ये कोई याद नहीं कराता कि कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है ना। तो अपन ने पहला तो कॉन्सेप्ट ये लगा दिए कि CO2 जहाँ जहाँ रिलीज हो रहा है वहाँ पर NaDH, ठीक है। अपन आ गए ऐसा करते करते अल्फा कीटो में एक रिलीज हुआ तो एक NaDH बना, फिर अल्फा कीटो के बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम A में और एक हुआ तो फिर एक और NaDH बन गया, 2 NaDH बन गए, 2 CO2 निकल गए, 5 से 4 अपन क्या पर आ गया अभी 4, 6 से 5, 5 से 4 पर आ गए। अब देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट ये बनता ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट जब बनता अपना, तो इसमें कोई भी CO2 नहीं निकलता, नहीं बस CO2। देखो सुनो अब 4 कार्बन हो गए अपने, अब यहाँ से कुछ ही CO2 निकलेगा, सोचो, क्योंकि देखो अपने को क्या बनाना है, ऑक्सोएसिटिक एसिड, वो खुद 4 कार्बन का है। अब तुम यहाँ से निकालेंगे फिर वो कैसे बनेगी, तो बस कार्बन निकालने की लिमिट होगी। देखो ये भी सोचो तुम्हारे कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे, एसिटाइल कोएंजाइम 2 थे ना, 2 के तो निकल गए, खत्म। अब क्या निकालना है, बस अब अगर और निकालेंगे तो फिर तो इसमें के चल जाएंगे, तो इसलिए अपने को 2 निकालना था, निकाल लिया अपन ने। अब निकालने का क्या अपने को नहीं निकालने, बस हो गया अपने, है ना। तो अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सब्सटेंस सेल करने पर डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, NaDH जो है वो चेक है, क्या है बोलो, चेक। NaDH क्या है, चेक है। तो पहले अपन एक CO2 भी समझो, एक CO2 निकाल लिए तो अपने को एक चेक मिल गया, बहुत अच्छा काम करे, ऑक्सीडेशन लियो एक चेक, एक और CO2 निकाले फिर चेक मिला है, बहुत अच्छा काम करे, एक चेक ले लो। अब तुमने चीज़ें बेच डाले, अपन क्या करें, अब चीज़ बेचे, कोई ड्रेस बेचते अपन या फिर कोई कपड़े बेचते या कोई सामान बेचते, तो क्या मिलेंगे अपने पैसे, डायरेक्ट मिलने वाले ना। हाँ, सेलिंग सब्सटेंस पे डायरेक्ट पैसे, तो डायरेक्ट पैसे GTP, क्या है वो, GTP इज नथिंग बट ATP का भाई बोलो उसको, GTP। देखो GDP से GTP बनता, GTP से फिर ATP बन जाता, ऐसा रहता है, ठीक है। मतलब बड़ी नोट है, हाँ बस, लेकिन डायरेक्ट पैसे है ना,
ये इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, यानी एटीपी ही समझ लिया तो चलता है तुमको उसको। 2000 की नोट है, एटीपी 500 की नोट। बिल्कुल, लेकिन ऐसा समझो कि वो दोनों सेम सेम ही है हाँ। करके, एटीपी जीटीपी सेम ही बात है। उसको भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, इसको भी। इससे भी बाद में एक एटीपी ही बनेगा, 2-3 एटीपी बनने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा मत जाता है ना। इससे एक ही एटीपी बनेगा, जीटीपी से एटीपी बनेगा, एक ठीक ही है। बनेगा लेकिन तो देखो वो क्या था, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एटीपी था ना, एडेनोसिन एटीपी है वो, हाँ एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसको। अब ये जीटीपी है तो ये गुआनोसिन हो जाएगा। हाँ, एडेनाइन रहता ना तो एडेनोसिन, ये तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा, ठीक है। मतलब वो लगा सकते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी ट्राइफॉस्फेट ये भी ट्राइफॉस्फेट, तो उतनी वैल्यू है। वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये। और देखो वो हमारे क्या था, एडेनोसिन, यहाँ पर गुआनोसिन है ना, वो भी प्यूरिन ये भी प्यूरिन, ये बस समझ तुम्हारे। तो प्यूरिन दोनों भी सेम ही बात है, बस इतना है कि भाई अलग फॉर्म में तो नाम बदल गया, जीटीपी मिल रही, क्या बोल रही, जीटीपी, ठीक है। तो जब सब्सटेंस सेल करेंगे तो डायरेक्ट पैसे मिलेंगे, क्या बोला मैंने, चेक वेक नहीं मिलना, तुम चेक ले रहेंगे दुकान पे, तुमने सामान बेचा और तुमको चेक दे रहा लो सर तुम्हारे हिसाब से भर लो पैसे, ऐसा बोलेगा नहीं। हाँ कोई खुश हो जाएगा, कोई बड़ा इंसान है खुश हो गया, तुमने बहुत अच्छा काम करा, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो वो चेक देगा तुम्हारे। लेकिन तुम कोई चीज़ बेचेंगे तो तुम चेक के वास्ते बेच रहेगा नहीं, डायरेक्ट पैसे के वास्ते, बिल्कुल। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब तुमने वो रिएक्शन करे तो क्या बना तुम्हारा, सबस्ट्रेट, यानी जब तुमने सेलिंग सब्सटेंस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पैसे मिले, डायरेक्ट पैसे हो गया। अब देखो अब देखो लॉजिक कम बढ़ जाता। इसके बाद अरे हाँ देखो, सबस्ट्रेट सेलिंग सब्सटेंस फॉर, क्या रहा, फॉर। अब देखो सब्सटेंस, अब तुमको एक और ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा देने का यहाँ पर, देखो सब्सटेंस है ना यहाँ पर, सब्सटेंस, तो एस फॉर क्या था, सन, सब्सटेंस फॉर है ना, अपने ट्रिक में क्या है, सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है। तो देखो सब्सटेंस में क्या ले लेना अपने को, सब से क्या ले लेना, सन ले लेने थे भाई, एस से सन आता ना, बेटा, सन यानी क्या होता, बेटा। सन फादर को सेल करेगा तो फादर अपने हिसाब से पैसे देगा। अब देखो क्या है, बेटा बोले, बेटे ने बेचने का सोचा ना, बेटा बाप को ही बेच डाल रहे हैं पैसे, कोई चीज़ लाया, अब्बा को बोलता है कि लो अब्बा ये बेच डालते हैं, ये तुम्हारे, तुम रख डालो, पैसे मांग रहे हो उनसे, तो वो भी उसका बाप है ना यार। ये घर को ही धंधा, अपने घर में धंधा चलाने की कोशिश कर रहे है ना, बाहर चल रहा नहीं चल रहा, बाहर उसको पैसे दे रहे, लोग दे नहीं दे रहे, क्या सोच रहे हैं ये घर में ही बढ़िया से चल जाए अपना धंधा, है ना। तो क्या करेंगे, अपने बाप को चीज़ बेचने की कोशिश करा, तो फिर फादर क्या करेंगे, पैसे उसके हिसाब से, अरे घर वाले को बेच रहे तो घर वाले के हिसाब से पैसे देना पड़ेगा ना, ट्रिपल चौपल लगा सकते कि तुम कीमत, ऐसा है कि अभी अब्बा है तो भी डबल ट्रिपल के पैसे दे देंगे तुम्हारे को, ऐसा थोड़ी होने वाला, बोलेंगे भाई तू घर में बेच रहा ना तो थोड़ा कम पैसे में दे। तो देखो सन फादर को सेल करेगा तो फादर अपने हिसाब से पैसे देंगे, है ना। तो देखो जब सब्सटेंस को तुम जब फ्यूमेरिक एसिड में जाएंगे ना तो यहाँ पर तुमको NADH नहीं मिलने वाला है, NADH मिलने वाला है कि नहीं, यहाँ पर मिलने वाला है क्या तुम्हारे, बोलो FADH2 मिलेगा, ठीक है। FADH2 क्या रहता, छोटा चेक रहता, मतलब कभी 2 ATP के कभी भी जो निकल, जो एक हाइड्रोजन निकला 2 हाइड्रोजन निकल, NADH+H, हाँ वो नॉर्मल बात है, उतना टेंशन नहीं है उसका, लेकिन ये याद रखो ये कहाँ पर क्या निकल रही है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो जब सब्सटेंस से अपन कहाँ पर है, FADH2 पर आए, यानी सन फादर को बेच रहा है, समझ लो सन क्या कर रहा है, फादर को बेच रहा है, तो फादर क्या करेगा, हाँ सस्ते में ले लेंगे, कम पैसे में ले लेंगे, ले भाई रख यार तू भी मौज कर बेटा, किसको बेच रहा तूने, तो ऐसा मसला है, आई बात समझ। तो सब्सटेंस से फ्यूमेरिक में आए तो अपन क्या बोले कि एक FADH2 निकला अपना, ठीक है। अब देखो अपनी एक मरतबा साइकिल चालू तो सब कुछ एक मरतबा निकल रहा है ना, NADH एक CO2 निकला तो एक NADH, एक और CO2 निकला, फिर एक और NADH, फिर यहाँ तक देखो कहाँ से आए अपन, एक मरतबा डबल सुना, देखो कहाँ से अपन चले, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, 6 कार्बन कुछ भी नहीं बना, आइसोसिट्रेट से जैसे अल्फा कीटो बना है, एक कार्बन कम, एक NADH फॉर्म, फिर अल्फा कीटो से जैसे अपन ने क्या बनाया, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, एक कार्बन कम, एक NADH बन गया। अब सेलिंग सब्सटेंस चीज़ें बेच डाले तो डायरेक्ट ATP, तो ATP के बदले GTP बोला है, सेलिंग सब्सटेंस बोले तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सबस्ट्रेट पर आए तो डायरेक्ट चीज़ मिली। अब तुमने अब्बा को बेचने की कोशिश कर दी, सन ने क्या करा, अपने बाप को ही बेचने की कोशिश करा, तो फिर क्या होगा, हाँ कम पैसे मिलेंगे उसको, तो FADH2 में कम पैसे बोले तो छोटा चेक देंगे, पैसे भी नहीं देगा, डायरेक्ट छोटा चेक देगा, ले भाई खुला ना बोले ऐसा, तो छोटा चेक क्या है, FADH2, बड़ा चेक क्या है, NADH 3 ATP के बराबर, FADH2 2 ATP के बराबर, आई बात समझ। अब देखो अब फ्यूमेरिक एसिड
फादर, देखो मदर को सेल करने पर कुछ नहीं मिलेगा। अब फादर बोलेगा, सोचेगा ताला एक काम करते हैं यार, इसने मेरे छोकरे ने मेरे को भेजा, मैं मेरी बीवी को भेज डालता, बीवी पैसे देंगे उसको किधर किसको? फादर मदर। हाँ तो फादर मदर, ठीक है। देखो सन फादर मदर ऐसा है। तो बाप, बेटे ने क्या करा, बाप को भेजा है, बाप ने कोशिश क्या करा कि भाई बीवी को भेज डालता करके, मदर को भेज डालता करके उसकी, इसने मेरे को भेजा, मैं इसकी माँ को भेज डालता, बोले ऐसा बोले ना। मम्मी को देने में कुछ भी नहीं हाँ मिला। तो क्या बाप को बेच नहीं डाला उसने, समझ में, बाप को बेच डाला नहीं, चीज़ें दिया है ना, कोई चीज़ खरीदा था, हाँ चीज़ बेचा। तो अब फादर समझ रहा कि मेरे बेटे ने मेरे को दिया, मैं क्या करता, मेरी बीवी को पिना देता आधे पैसों में। तो बीवी क्या करेगी, तुम सोचो, बीवी को पिना सकता है कोई नहीं, चीज़ तो ले ली, घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसको, ठीक है ना। तो मदर का सेल, देखो मदर को सेल करने पर कुछ नहीं मिलेगा। अब फादर मदर को सेल भी करेंगे ना तो कुछ पैसे नहीं मिले, फादर ने भी तो बेटे को कुछ ना कुछ दे दिया, ये तो कुछ ही नहीं मिलेंगे। कहाँ से पैसे है, मेरे पास नहीं रहते पैसे। लेकिन देखो अब मदर जब दूसरे को सेल करेंगी तो खूब पैसे लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे, ऐसे ही मसला है बस, ठीक है। तो मदर जब अदर को, देखो जी, मदर जब अदर को सेल करेंगी तो NADH चेक लेंगी, कुछ नहीं भी निकल रहा है, CO2 नहीं भी निकल रहा है तब भी चेक ले लेंगी, बहुत भारी काम रहता। तो ऐसी बात है, यहाँ तक तुम्हारी समझ में आई पूरी ट्रिक। देखो बेटे ने इसमें फ्यूमेरी नहीं है लिखा, क्या में फ्यूमेरिक एसिड नहीं है तो याद, क्योंकि देखो फ्यूमेरिक एसिड याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर FADH2 निकलता है, तो याद नहीं करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पर FADH2 निकलता ना, फ्यूमेरिक एसिड जब बनता ना अपना, देखो कहाँ से बना था अपना फ्यूमेरिक एसिड, मतलब यहाँ पर एक बीच में सक्सिनिक के और मैलिक के बीच में फ्यूमेरिक डालना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम देखो वो NCERT को भी छोड़ दो और टीचर को भी छोड़ दो, ये जो बढ़िया से मैंने बताया ना तुम्हारे को अच्छे से, तो क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन आने ही पब्लिक देखते हैं, कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो याद करना ही पड़ता अपने। अगर NCERT ने बहुत ही कम दे दिया और किसी ने बहुत ही ज़्यादा दे दिया तो अपने बहुत ज़्यादा को भी एक्सेप्ट नहीं करे, बहुत कम को मिले, एक एवरेज जिससे अपने को क्वेश्चन मिल सके, है ना, अपना कोई भी पॉइंट ना छूटे, बस अपना ही मकसद है। अब तुम इतना ज़्यादा याद करेंगे तो वो पूछता नहीं, इतना कम याद कर लेंगे तो जो सवाल आता है वो भी नहीं बनेगा, तो इसलिए अपने को एवरेज याद रखना है जो अपने काम का है। तो मैंने क्या बोला, सन ने फादर को भेजा तो उसको FADH2 मिला, फादर ने मदर को भेजने की तो कुछ ही नहीं मिला, और मदर ने अदर को भेजी तो बड़ा सा चेक ले लिया, खतरनाक काम है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड मिल गया, फिर वापस से साइकिल चालू हो जाएगी, है सिंपल साइकिल। चलो देखो मैं एक मरतबा बोलता फिर तुमने एक मरतबा बोल, हाँ 3 NADH बने, एक FADH2 बना और एक ATP, यानी पैसा ही पैसा हुआ, समझ में आ रही बात। 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP और 2 CO2 भाग गए। हाँ 2 CO2 चलेगा, हाँ GTP बोलो उसको, GTP। तो GTP क्या है, ATP का भाई है ना, तो इसको ऐसा सेम ही मान के चलना है। जब जैसे कभी अपन कन्फ्यूज करते हैं तो अपन दिमाग लगाते हैं NADH2 बोले तो 2 ATP, FADH2 बोले तो 2, तो GTP बोले तो हो सकता है 3-4 होंगे, ऐसा नहीं है, ATP बराबर GTP है ना। FADH बोले कितने, 2 ATP 2। तो फादर पे घर को बेच डालेंगे तुम, तो 12 तुमको पैसे कभी मिलने वाले हैं ना। इस हिसाब से देखा जाए तो 12 ATP बन गए। हाँ बिल्कुल, अभी तो एक ही साइकिल चली है, 12 24। हाँ तभी तो वहाँ के 8 वहाँ के 32 हो रही, 24 नहीं देखो अभी कितने हो रहे पूरे टोटल, 24। एक तो वहाँ पर भी चलिए, लिंक रिएक्शन में भी एक NADH मिला ना अपने को, तो 2 वहाँ के मानो। अभी अपन कैलकुलेशन करो मत, अभी इसके जब पूरी अच्छे से पढ़ लेंगे तुम, EDS VTS सब पढ़ लेंगे, उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से विस्तार से, ठीक है। अभी मत करो कैलकुलेशन, अभी तुम साइकिल याद करो, ये 36 हो गए, 38 के 36 बोले हैं। बस हाँ 38 और 36 दोनों में से कोई बंद, ठीक है। आई बात समझ तुम्हारी साइकिल पूरी। अब चलो NCERT देख लेते इसकी, क्या NCERT कर लेंगे इसकी, पहले तुम अच्छे से साइकिल याद करनी है, जैसे मैंने बताया ना उस तरीके से। एक मतलब देख लो, और देखो क्या बोले अपन ने, टाइम बचेगा तो आगे का लेक्चर देख के रखते फिर हम। हाँ बिल्कुल देखो, आगे का लेक्चर देख के रखो ना तुम। ये तो अपना अब ये देखो, ये साइकिल ये मेन थी, सबसे मेन ये चीज़ थी, और एक अपने पास ETS की बेसिक कुछ ना कुछ ट्रिक बनी है, तो ये इसमें क्या था, बहुत सारी चीज़ें पूछने का स्टेप बाय स्टेप, क्या होगा तो पूछ सकता। अब देखो क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर, देखो ऑक्सैलिक एसिड में क्या मिला है अपन ने, बोलो एसिटाइल कोएंजाइम A, कितने कार्बन है बोलो, ये 4, ये 2, ये बनगा 6, ये 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। आती बात समझ, क्या बनेगा ऐसे बोलो, सिट्रिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में से सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक से आइसोसिट्रिक गए, कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आइसोमराइजेशन हुआ, 6 कार्बन ये भी, 6 कार्बन ये भी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर जैसे ही वहाँ से आइसोसिट्रिक एसिड से तुम कहाँ पहुँच गए बोलो, आइसोसिट्रिक एसिड से तो अल्फा कीटो। हाँ अल्फा कीटो पे गए ना, अल्फा कीटो पे गए देखो। एक CO2, अब क्या हुआ, आइसोसिट्रिक 6 कार्बन, अल्फा 5 कार्बन, तो एक CO2 निकला, CO2 निकलेगा तो NADH साथ में निकलेगा,
अल्फा के फिर अल्फा कीटो से कहाँ गए बोलो, सक्सिनिल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एक CO2 फिर एक CO2 निकला, तो फिर एक क्या बनेगा बोलो, NADH मिलेगा। अरे किसी को तुम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो तुमको चेक पकड़ा देगा ना हाथ में यार, बढ़िया। अब तुमने बोली 4 कार्बन, अब मैं किसी को ऑक्सीडेशन कर नहीं सकता, मैं अब एक CO2 निकाल नहीं सकता, लेकिन पैसा तो अभी भी कमाना ही है अपने को, तो फिर क्या करें, फिर तुमने चीज़ें बेचना चालू कर दी है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से अपने सक्सिनेट्स पे गए, या फिर सेलिंग सब्सटेंस, सेलिंग से कहाँ गए, सब्सटेंस पे, तो सेलिंग सब्सटेंस में क्या हुआ, फिर तुमने जब चीज़ें बेचे GDP मिली, क्या मिली बोलो, GDP नहीं GDP, हाँ GDP से, जैसे ADP से ATP मिलती है ना, उस तरीके से GDP से GTP मिली अपने को, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट मिला। हाँ बिल्कुल, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट मिला, ठीक है। तो GDP, जब तुमने चीज़ें बेचे तुमको मजा आया, अब तुमने सोचा यार अरे अच्छा चीज़ें बेचने पैसे मिल रहे, काम करो घर को बेचना चालू कर देते, अब तुमने क्या करे, बाबा को बेचना चालू कर दिए, बाबा ने बोले बेटा, बोले मैं सबको घुमाता, तुम्हें घुमा रहा, बोले एक काम करो तू भी चेक रख, बोले मैं तुझे एक नया चेक देता, बोले FADH2 के नाम से है ना, तू खोलेगा, बोले तो समझ में आएगा क्या बात है, तो डबल तो कभी बेचेंगे नहीं, तो उसने क्या करा, दे दिया, हाँ तो उन्होंने क्या दिए, FADH2 दिए, फादर ने क्या दिए, FADH2 दिए। अब FADH2 कितने के बराबर होता, 2 के बराबर। एक दूसरे को बेच रहा था, कितने मिले थे इसको, 3, घर को बेचा था कितने मिले इसको, 2। अब फादर ने सोचा यार मेरे छोकरे ने मेरे को बेचा, एक काम करो अभी मेरे को भी तो पैसे निकालने के, तो मैं मेरी बीवी को बेच देता, मदर को बेच देता इसके, तो कुछ ही नहीं मिला है ना, तो बहुत ही घाटे का सौदा हो गया, ठीक है। अब फिर मदर ने सोची अच्छा ऐसी बात है, इन्होंने तो मेरे को बेचा, मैंने तो कुछ नहीं दी, लेकिन मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, तो मैंने अदर को बेच डाली, तो क्या मिलेंगे उनको बोलो, एक NADH मिल जाएंगे, है ना, कितने मिलेंगे, एक NADH। जहाँ से बेचना चालू करें उन्होंने, वहाँ से लेके यहाँ तक के कुछ भी, देखो जैसे उसने सोचा यार बस बहुत होगा अब सबको ऑक्सीडेशन, अब मेरे को अब धंधा चालू करने का है, तो लोगों की मदद नहीं करनी है। देखो पहले क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था सामने वाले का, तो CO2 निकल रहा था, CO2 की वजह से लोग उसको एक चेक पकड़ा दे रहे थे, ये अब कितों ऑक्सीडेशन करते बैठेंगे, दोनों के दोनों कार्बन थे वो तो उड़ गए, तो अब उसने सोचा कि अपन धंधे पे आ जाते अब, तो फिर उसने धंधा चालू कर दिया था है ना, चीज़ें बेचना है एक एक करके, तो फिर उसको अब दूसरी तरीके से पैसे मिलना चालू हो। याद कैसे भी रख लेंगे, याद रखो। हाँ ये ऐसे ही रखो यार, कैसे याद रखेंगे, हाँ हाँ ये तुमको समझ में आया ना चीज़ें। हमने तो देखो हर ट्रिक कैसी मिलती, जैसे कैन आई सी कीप सेलिंग, बस वैसे ट्रिक मौजूद है, कौन सी रेशन में क्या होता है इसकी कौन ट्रिक बता नहीं, देखते बढ़ो अल्लाह बनाते बढ़ो, रेशन हो गया, क्रेप साइकिल पूरी हो गई अपनी, बस NCERT पढ़ने की बाकी रहेगी। सुन लो फिर एक बार तुम। चलो।